लोगों को ये लगना चाहिए कि आसाराम बापू का शिष्य है, और उस बीच में कोई बोलता है उसको जवाब ऐसा दे ताकि कोई अगली बार बोल नहीं पाए। मैं बड़े बड़े लोगों को करता हूं, कह देते हैं कोई ऐसा है ऐसा है, मैं कहा बोलने की जरूरत नहीं है। फिर अब वो धीरे धीरे वो कहने लगे कि बापू को फंसाया गया है। इसलिए आप अपने क्षेत्र में ये वातावरण पैदा कर दें कि बापू हमारे हैं और बापू हमारे रहेंगे, बापू हमारे निर्दोष हैं। और बहुत जल्दी जिस प्रकार से बारिश के आने की संभावना होती है तो आंधी तूफान चलता है, अब ये आंधी तूफान है और निश्चित रूप से बारिश के रूप में बापूजी हमारे बीच में पहुंचेंगे और पुनः इस देश के अंदर जिस प्रकार से जो गलत नीतियां थी, गलत धारणाएं थी, गलत विचार थे लोगों को, एक एक करके बापू ने दूर करने की पूरी कोशिश करी। और आज बापूजी के ज्ञान, बापूजी के द्वारा लगाए हुए पौधे पूरे विश्व में उनके फूल महक रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी और मैं, हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए कि बापूजी का ज्ञान हर क्षेत्र में जाए। और ये जो साधक यहाँ जो हैं कोई मामूली साधक नहीं हैं, और ऐसे कई साधक हैं जो गांव के लास्ट ढाणी मजरे तक बैठे हुए हैं। अपन सबको जगाना है। मैंने बीच में भी रामाबाई का कार्यक्रम मेरे गांव में कराया था बापूजी के बाद में। जब बापूजी को अरेस्ट किया गया था उस समय भी जोधपुर आश्रम में मैं था, और जहाँ पे भी मुझे सूचना मिलती है मैं अवश्य जाता हूँ। तो निश्चित रूप से ये गुरु ज्ञान जो अपनों को मिला है वो भले बापूजी के लिए आप दक्षिणा समझ लें, लेकिन इसको निरंतर बहता रहे, ये अपने सबका प्रयास रहना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए पुनः सभी साधकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपन सब बराबर तरीके से लग जाएं और कोई ये विचार नहीं करें कि लोग बापूजी को याद नहीं कर रहे होंगे। कोई घर बैठा भी रो रहा है, कोई काम करते हुए भी विचार कर रहा है कि मेरे बापू कब आएंगे। तो इसलिए निश्चित रूप से अब उनको और जगाने की जरूरत है। अभी आप कह रहे थे सत्संग, संकीर्तन यात्रा सभी प्रकार के माध्यम से वापस अपने पुराने सभी साधुओं को जोड़ना पड़ेगा। भले ऑनलाइन मामला हो, चैनल सब्सक्राइब का मामला हो, ऋषि प्रसाद का मामला हो, लोक कल्याण सेतु का मामला हो, हर क्षेत्र में अपने को पुनः बापूजी को साक्षात मानते हुए काम करना चाहिए। मैं तो गुरुजी के अलावा किसी को मानता ही नहीं हूँ। किसी को इसमें बुरा लग सकता है, मेरे तो गुरु को, भगवान को, सब कुछ यही है। इसके अलावा मैंने किसी के, न तो लोग मुझे कहते हैं कि साहब वो महाराज आ रहे हैं उनकी दीक्षा ले लो। अरे मैंने सदगुरुदेव से दीक्षा ले रखी है, मुझे अन्य किसी के दीक्षा की जरूरत नहीं है। इसलिए साथियों, बापूजी ने वो ज्ञान हमें दिया है जिससे अपन सांसारिक जीवन के साथ साथ कहीं भी असफल नहीं हो सकते। जब मेरे घर पे मेरा बर्थडे भी था और ऑफिस का मुहूर्त भी था, उस समय मैंने श्री आशा रामायण का पाठ कराया और उसके बाद में वो तस्वीर वहाँ थी, तो कुछ लोगों ने उस तस्वीर को वायरल किया, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन उसके बाद में पंचायती राज के चुनाव हुए, लोग कह रहे कि आपके तो ये हो जाएगा, वोट बिगड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद पंचायती राज के चुनाव हुए, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच सारे के सारे मेरे समर्थित बन गए। ये गुरु कृपा है। इसलिए आपको ये चिंता नहीं करना है कि जमाना क्या कहेगा। आपको तो यही देखना है कि हम बापूजी के शिष्य हैं, ये हमको जनता में बताना पड़ेगा और आपके क्रियाकलाप से लग जाना चाहिए, और लोगों को लग जाता है। लेकिन आपको जब आपको पूछे कि क्या आप आसाराम जी बापू के शिष्य हो, उस समय बड़े गर्व से आपको कहना है, ताकि आपके साथ साथ उसका भी मनोबल मजबूत हो जो पूछ रहा है। कई प्रकार की धारणाएं, अफवाहें फैलाई गई, लेकिन अपन सब तरसता से लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में शानदार माहौल बनेगा। और अब लोग धीरे धीरे सब कहने लग गए कि बापूजी को बेवजह फंसाया गया है,
और ये समय दूर नहीं, जिस दिन बापूजी आएंगे ना, उस दिन का नज़ारा आपकी अपनी ये जो दिवाली है, ये दिवाली भी फीकी पड़ जाएगी। क्योंकि बापूजी की महिमा का वर्णन हर कोई नहीं कर सकता। मैं तो गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि अपने को बराबर तरीके से लगना है और निश्चित रूप से जहां जिस प्रकार से मदद की जाए, कार्यकर्ताओं अपने साधकों को जगाने की पूरी तरीके से लगें, और जहां पे भी मेरी जरूरत पड़े मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। क्योंकि गुरुजी के द्वारा जो मुझे मिला है वो मुझे दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसलिए मेरा जब जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़े मैं हमेशा तैयार रहूँगा। मैं गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर।